बिलासपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 4 दिवसीय दौरे हिमाचल प्रदेश पहुंचे जेपी नड्डा। राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। 24 स्टेट ऑफ द आर्ट वोल्वो बसों को हरी झंडी। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा हरित ऊर्जा क्षेत्र में हिमाचल अग्रणी। एनएचएआई के साथ लोक निर्माण मंत्री ने की बैठक। स्टोव प्रोटेक्शन की जांच की कही बात। कहा जांच करने आएगी आईआईटी रुड़की की टीम। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खारिज किए एनएचएआई मैनेजर के आरोप। कहा बिल्डिंग गिराने का मामला न बने मुद्दा, कवर अप करने के लगाए झूठे आरोप। और मानसून में अब तक 62 लोगों की हुई मौत। 40 लोग अब भी बताए जा रहे लापता। 70,000 लोगों को सिविल डिफेंस का दिया जाएगा प्रशिक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अपने गृह जिला बिलासपुर के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। गौरतलब है कि जगत प्रकाश नड्डा के पिता नारायण लाल नड्डा के 3 जुलाई को 100 वर्ष के पूरे हो जाएंगे, जिसको लेकर बिलासपुर के विजयपुर स्थित नड्डा आवास पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं जगत प्रकाश नड्डा इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए एक दिन पहले ही बिलासपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित बीजेपी विधायकों व नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं सर्किट हाउस बिलासपुर में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत प्रदेश सरकार को साल 2021 से साल 2025 तक 360 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। लेकिन 25 मई को जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की थी, तो उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश को दिए गए पैसे का उपयोग नहीं कर पा रही है और इस योजना के तहत अब तक केवल 78 करोड़ ही खर्च हुआ है, जो कि कुल राशि का 21.7% है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत सरकार हिमाचल सरकार का पूर्ण सहयोग कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं का पैसा खर्च कर पाने में असमर्थ साबित हो रही है, जो कि हिमाचल की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। 2006 करोड़ रुपए वो पोस्ट डिजास्टर रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन, इसके तहत हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने मोदी जी के नेतृत्व में इस बात को पूरा किया है। तो इसलिए बाढ़ को जहां हम जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम अफसोस जाहिर करते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार की ओर से हम अपनी कमिटमेंट को भी जाहिर करते हैं। और जो पीछे हम सब ने यानी 3000 और 2006 करोड़ रुपए यानी सीधे सीधे 5000 करोड़ रुपए दिया गया है राहत के लिए और रिकंस्ट्रक्शन के लिए और रिकवरी के लिए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में अलग से पैसे दिए गए। मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूंगा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभी, इसके तहत हम लोगों ने 2021 से 2025 के बीच में 360 करोड़ 11 लाख रुपए दिए पीएम अभीम के तहत। लेकिन यहाँ यह भी बताना पड़ेगा मुझे कि अभी तक हिमाचल सरकार, और मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, और मैं जून महीने में जब मुझसे मुख्यमंत्री मिलने आए थे 25 मई को, क्षमा कीजिएगा 25 मई को, तब भी मैंने उनको आगाह किया था कि हिमाचल सरकार में भारत सरकार के द्वारा दिए गए रकम पैसे का उपयोग नहीं कर पा रही है। अभी तक खर्च सिर्फ 360 करोड़ 11 लाख में 78 करोड़ खर्च हुए हैं, यानी 21.7% ही खर्च हुआ है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को विश्व स्तरीय परिवहन सुविधाएं प्रदान करने और हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री सोलन के क्यारी घाट से 24 स्टेट ऑफ द आर्ट वोल्वो बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम को और बेहतर बनाने के लिए बीते 2 सालों में प्रति साल 1,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, ताकि लोगों को सुविधाजनक
सुरक्षित और आरामदायक परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 500 डीजल बसें, 300 इलेक्ट्रिकल बसें और लगभग 30 वोल्वो बसें क्रय की गई हैं। भविष्य में भी यातायात सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए 100 टेम्पो ट्रैवल खरीदे जाएंगे। सभी विभागों में हमने व्यवस्था परिवर्तन किया, वहाँ ट्रांसपोर्ट विभाग में भी व्यवस्था परिवर्तन किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये ठीक है कि कुछ अड़चने हैं, हम और मुख्यमंत्री इकट्ठे मिलकर उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है कि HRTC को हर साल हम 1000 करोड़ रुपया दे रहे हैं और 2 साल में जब से हमारी सरकार आई है हमने 2000 करोड़ रुपया HRTC को दिया है। और ये पहली बार है कि हमारी सरकार बनने के बाद जहां हमने 500 के करीब डीजल बसेस की परचेज की दिशा में आगे बढ़े, 300 इलेक्ट्रिकल बसेस की परचेज की दिशा में आगे बढ़े, तकरीबन 30 के करीब वोल्वो बसेस को हमने खरीदा है, 100 टेम्पो ट्रेवल्स को हम खरीद रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने NHAI अधिकारियों के साथ बैठक की और भट्टा कुफर मकान गिरने की घटना पर कड़ा संज्ञान लिया। विक्रमादित्य सिंह ने NHAI के सामने लोगों को आने वाली परेशानियों को रखा, जिसमें रोड की कटिंग और मिट्टी की डंपिंग सही न होने की वजह से परेशानी और पीने के पानी के स्रोत सूखने की समस्या शामिल है। लोगों की परेशानी कम करने के लिए लोक निर्माण मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें राज्य सरकार और NHAI के अधिकारी शामिल है। इस कमेटी का काम समन्वय से लोगों की परेशानी कम करना होगा। स्लोप प्रोटेक्शन को थर्ड पार्टी द्वारा जांचा जाएगा और IIT रुड़की की टीम आकर स्लोप प्रोटेक्शन की जांच करेगी। NHAI ने इस बारे में सहमति जताई है। तरीके से NHAI द्वारा निर्माणित भट्टा कुफर क्षेत्र में जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई, उसका प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है, कड़ा संज्ञान लिया है। और आज हमने अपने कार्यालय में NHAI के जो प्रदेश के अधिकारी है, इनके RO है, रीजनल ऑफिसर है और यहाँ के जो और भी अधिकारी है, उनके साथ हमने एक अपने डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक सकारात्मक चर्चा करी है। और जो प्रदेश की ओर से और क्षेत्र के जो सभी निवासी हैं, उनकी ओर से जो कंसर्न्स वहाँ पे लोगों ने उठाए हैं, जो लगातार लोग हमारे संपर्क में लाते भी रहे हैं, उनको हमने NHAI के समक्ष रखा है, जिसमें खास रूप से जो एक्वायर्ड विड्थ सड़कों की है, उससे ज़्यादा कहीं पे जो कटिंग हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पे जो बिल्डिंग्स है वो कहीं ना कहीं जो है वो खतरे के जोन में आ गई है। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके ऊपर FIR को तथ्यहीन बताया है। उन्होंने NHAI अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया। मंत्री ने कहा कि FIR का मतलब ये नहीं है कि वे दोषी हैं। अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि NHAI अधिकारियों की लापरवाही से भट्टा कुफर की माथू कॉलोनी में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी है। 8 घरों को खतरा पैदा हो गया है, जिन्हें खाली करा दिया गया है। NHAI अधिकारी जानते हैं कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा। इसे कवर अप करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए हैं। दो सवाल हैं। एक डेवलपमेंट के खिलाफ हम नहीं है, ये डेवलपमेंट ना हो। हम उनके खिलाफ है जो अधिकारी हैं, जो गलत काम करा रहे हैं, आंख मूंद रहे हैं। जिम्मेवारी एक कॉन्ट्रैक्टर की होती है सड़क बनाने की, लेकिन जिसकी बनवाने की जिम्मेवारी होती है उनको गंभीरता से सोचना चाहिए। और उनकी जो गलत काम करवाता है, जो कटिंग 30-30 मीटर अंदर करा रहे हैं एक्वायर्ड विथ के बाहर, जो सब स्टैंडर्ड दंगे लगवा रहे हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन है, मेरा सवाल है। इसके तहत जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के ऊपर भी ये केस जो है इस एक्ट के तहत जो है दर्ज होना चाहिए। जैसे सर आपने कहा ना कि पुलिस के पास केस काफी लोग, इसके ऊपर भी करती
हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम लोगों के खिलाफ है जो कि मैल प्रैक्टिस करते हैं, जो ठेकेदारों से मिलके कॉम्प्रोमाइज करके जो है सब स्टैंडर्ड काम करा के दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं। अरे गडकरी ने बोला कि जो हमारे बहुत बढ़िया बात है, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो खुद आदरणीय जो है गडकरी साहब से टाइम लेने वाला हूँ इसी मामले को लेकर। मैं उनसे समय लूंगा, उनसे मिलूंगा। वी हैव टू एक्सप्लेन एंड ब्रिंग अप लॉज कि अगर आप सड़क बनाने के पैसे दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों का नुकसान होता है एक पल में जो है अशना जो है पूरे जीवन का, कोई आप लोगों ने भी घर बनाए हैं, जो जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उन लोगों ने भी घर बनाए होंगे, उनके बुजुर्गों ने बनाए होंगे, एक एक पाई पाई जोड़ के अपना पेट काट के आदमी घर बनाता है। हिमाचल प्रदेश में मानसून में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। जगह जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब तक मानसून में 62 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 लोग अभी भी लापता हैं। लगातार लोगों को ढूंढने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। इसमें ज़्यादातर मंडी जिले में बादल फटने से लोग लापता हैं। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि मानसून शुरू होते ही हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया था और जगह जगह बादल फटने की घटना ही सामने आई, जिसमें जान माल काफ़ी नुकसान हुआ है। अब तक 62 लोगों की मौत इस मानसून में जा चुकी है, जबकि 40 लोग लापता हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान मंडी जिले में देखने को मिला है। प्रदेश सरकार द्वारा राहत बचाव कार्य प्राथमिकता पर किया जा रहा है और मुख्यमंत्री भी आपदा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और राहत सामग्री दी जा रही है। वो तो कल साढ़े ने हो नहीं गया के बाद पहला जो था 20 तारीख से ये शुरू हुआ था, जिसमें धर्मशाला में और कुल्लू में जो है काफ़ी नुकसान हुआ था। और उसके बाद लगातार 1 जुलाई को जिस प्रकार एक दिन और एक रात के अंदर जो है 10 से 11 घटनाएं क्लाउड बर्स्ट की, बादल फटने की हुई, उसे मंडी जिला में ख़ास तौर पे आप सिराज की बात करें, थुनाग या करसोग की बात करें, धर्मपुर की बात करें, सब जगह बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें तकरीबन अभी तक 62 लोगों ने अपनी जानें जो है इस मॉनसून के दौरान बारिश की हैवी रेन या क्लाउड बर्स्ट की वजह से लोगों की जानें जा चुकी हैं। और अभी तक जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 40 लोग मिसिंग हैं और बहुत सारी लोगों की घर संपत्तियां का बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।